यूपी से बड़ी खबर है। यूपी में बीजेपी आरएलडी से गठबंधन संभव है, सूत्र बता रहे हैं। जयंत बीजेपी के बीच डील पक्की है, सूत्र बता रहे हैं। आरएलडी ने 4 सीटें मांगी है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। फिलहाल ये खबर दरअसल पिछले दिनों ऐसी सियासी अटकलें लगाई जा रही थी कि जयंत चौधरी की नजदीकियां बीजेपी के नेताओं के साथ बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के साथ 7 सीटों पर सहमति बन भी गई। लेकिन इन सब के बीच जो खबर है वो ये है कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है उत्तर प्रदेश में। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन का एक और खिलाड़ी जो है वो बीजेपी के खेमे में आने वाला है? बड़ा सवाल है ये। जयंत चौधरी के साथ बातचीत चल रही है, 4 सीटों पर बातचीत चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शायद जयंत चौधरी को भी लग रहा है कि बीजेपी और मोदी के पक्ष में हवा चल रही है, इसलिए विरोधी खेमे में रहकर के कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछला चुनाव भी वो हार गए, उनके पिताजी हार गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका गढ़ है, लेकिन यहां पर कोई सीट नहीं निकाल पाए थे। विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जरूर मिली, लेकिन शायद जयंत चौधरी को ऐसा लग रहा हो कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं बन रहा है, या फिर विपक्ष माहौल बनाने में कामयाब नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी के साथ आने की सोच रहे हैं जयंत चौधरी। हालांकि पुख्ता तौर पर यह जानकारी मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के जुड़ रहे हैं। अजीत, बताइए क्या खिचड़ी पक रही है? अजीत, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल मिल रही है कुंदन। जयंत चौधरी के साथ भाजपा की डील लगभग पक्की हो चुकी है, ये सूत्र बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन संभव है। ये बात पहले से बीजेपी का प्रयास चल रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर साधना है और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को पीछे करना है तो आरएलडी का गठबंधन बहुत जरूरी है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और मुस्लिम 3 वोटों का जब गठजोड़ होता है तो बीजेपी कहीं न कहीं कमजोर दिखती है। इसलिए बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास था। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेन्द्र चौधरी या बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो पहले से जयंत चौधरी के टच में थे। हालांकि 2022 में नहीं हो पाया था, लेकिन अब 24 में जरूर संभव होता नजर आ रहा है। और आरएलडी पहले 8 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर बात बन सकती है। अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। और अगर ये खबर जो हमारे पास है कि जयंत चौधरी जाएंगे, आरएलडी जाएगी, तो आप ये मानकर चलिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव होगा कुंदन। बिल्कुल, तो एक तरफा चुनाव हो सकता है, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये हो सकता है। अजीत, लेकिन कब तक ऐलान होने की उम्मीद है? ये सूत्रों के हवाले से तो आप बता रहे हैं कि पुख्ता तौर पर डील हो गई है, लेकिन कब तक औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो सकता है? उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा क्या? देखिए, बिल्कुल इसका ऐलान केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा फैसला और ये जो सीटें का जो फाइनलाइजेशन होता है ये भी केंद्रीय नेतृत्व ही करता है। वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ से या फिर केंद्रीय जो जेपी नड्डा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। सीटों में घटाव बढ़ाव जरूर हो सकता है, सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का रसूख अगर आप बात करें तो मथुरा से लेकर बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर को ये जो इलाका है जहाँ पर जाट बाहुल्य है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जयंत चौधरी हावी नजर आते हैं और इसका बीजेपी को सीधे फायदा भी होगा 2024 में।